मैंने अपने इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए कक्षा 9th का 2024 का सिलेबस डाल दिया है। और इस सिलेबस में हमारी जो वार्षिक परीक्षा होगी वो 3.25 घंटे की होने वाली है, और उसमें 3.25 घंटे में हमारे को 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है। देखो, इससे पहले हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा तो हो ही गई है। अर्धवार्षिक परीक्षा हमारे 70 नंबर की हुई है। ठीक है। और अपने 30 नंबर के हो गए, अपने 3 टेस्ट, 10 10 नंबर के 3 टेस्ट हुए, तो वो अपने 30 नंबर के हो गए। तो इस तरीके से हमारे 100 नंबर का काम तो अभी तक हमारा हो चुका है। अब वार्षिक परीक्षा आ गई है, तो इन जो अपनी पहले हुआ है उसमें भी हमको 36% मार्क्स लाने हैं, और इसमें भी हमको कम से कम कितने 36% मार्क्स तो लाने ही है। वार्षिक परीक्षा में अलग से पास होना होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि भाई इसमें हम किस तरीके से तैयारी करें, क्या क्या टॉपिक पढ़े। देखो, सबसे पहले तो देखो, रीडिंग का चैप्टर, रीडिंग के मार्क्स हैं 20 नंबर। राइटिंग, राइटिंग मतलब अपना जो होता है ना, लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना, ये हमारे यहाँ है 18 नंबर की। ग्रामर, जिसमें अपने आगे मॉडल्स आ गए। ठीक है। टेंस, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, वो हो गए। टेक्स्ट बुक्स बिहाइव के जो हैं वो 35 नंबर के प्रश्न आएंगे। और अपनी जो सप्लीमेंट्री बुक है मोमेंट्स, उसमें केवल 15 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो अब देख लेते हैं रीडिंग में कौन कौन सा आने वाला है। रीडिंग जो हमने शुरू में देखा ना, रीडिंग 20 नंबर की आएगी, तो रीडिंग में क्या आएगा। देखो, एक तो आएगा पैसेज अपना। ठीक है। वो अनसीन होगा। कौन सा पैसेज होगा? अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज मतलब वो बुक का नहीं होगा पैसेज, वो ऐसे ही पैसेज होगा कहीं से लिखा हुआ। और वो 200 वर्ड्स का होगा, जिसमें से 10 क्वेश्चंस बने हुए होंगे। ठीक है। और वो 10 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन तो वोकेबलरी के ऊपर होंगे, और एक जो होगा वो आपका सिमिलर वर्ड का होगा उसमें से, और एक जो होगा हमारा अपोजिट वर्ड का होगा। तो दो दो क्वेश्चन होंगे वोकेबलरी के, जिसमें एक तो हो गया सिमिलर वर्ड का, मतलब पर्यायवाची शब्द, और एक हो गया अपना विलोम शब्द का इंग्लिश में ही। और बाकी के जो 8 क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस के होंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा पैसेज 2 आएगा। पैसेज 2 भी 200 वर्ड्स का होगा, लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो अपने 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे क्वेश्चन। ठीक है। अब हम इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं कि भैया राइटिंग में क्या क्या है। राइटिंग में देख लेते हैं। राइटिंग हमारी टोटल आएगी 18 मार्क्स की। 18 मार्क्स में से एक तो आएगा लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग इन में से या तो फॉर्मल या इनफॉर्मल, ठीक है, ये तरह का आ सकता है या ईमेल आ सकता है। तो ये आएगा हमारा 6 नंबर का। तो हम किसी भी इन तीन में से कोई दो टॉपिक हमारे अच्छे से तैयार होने चाहिए। फिर एक हम शॉर्ट पैराग्राफ लिखने के लिए दिया जाएगा 6 नंबर का, जिसमें आउटलाइन दी हुई होगी। ठीक है। आउटलाइन दी हुई होगी बेस्ड ऑन आउटलाइन, आउट ऑफ टू, दो होंगे जिनमें से हमने को एक को लिखना होगा। और ये हमारे इसमें हमको 80 to 100 वर्ड्स लिखने होंगे। ठीक है। ये स्पीच भी हो सकता है और डिबेट टाइप का शॉर्ट पैराग्राफ भी हो सकता है। उसके बाद हमारा आएगा शॉर्ट राइटिंग टास्क ऑन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग और स्टोरी ऑन बेसिक ऑफ हिंट्स। मतलब आपको एक स्टोरी लिखनी हो सकती है, हिंट्स दिए भी होंगे, या फिर डायलॉग, ठीक है, जिसमें होता है ना दो लोग आपस में बात करते हैं, तो उस तरह का डायलॉग आपको इंग्लिश में लिखना होगा, जिसमें आपको कोई ना कोई एक हिंट दिया होगा, कोई टास्क दिया होगा कि आपको ये चीज़ लिखनी है। ये भी हमारा 6 नंबर का होगा। अब हम आते हैं ग्रामर पे। ग्रामर में क्या होगा? ग्रामर हमारी आएगी 12 नंबर की। इसमें से 4 नंबर का तो हो गया हमारा टेंस। टेंस में मतलब ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स होगा कि भैया सन, फिर ब्लैंक, ब्रैकेट में लिख दिएगा, जैसे राइज इन द ईस्ट, तो आपको ब्रैकेट ब्लैंक में क्या आएगा? राइजेज आएगा, तो वो आपको लिखना होगा। इस तरह से होगा टेंस में। दूसरा होगा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। प्रोनाउंस आपको देख ली होंगी। डिटरमाइनर्स में अपने कौन कौन होते हैं? ए, एन, दी, और सम, एनी, मैनी। ठीक है, ये डिटरमाइनर्स हैं। ठीक है। और प्रीपोजिशंस इन, एन, सॉरी, इन, ऑन, एट, ये सब, टू, फ्रॉम, विथ, इनका यूज़ होगा। ये हमारे होंगे 3 नंबर्स के। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे होगा हमारा टेक्स्ट बुक्स का हमारा होगा। देखिए, दोनों बुक्स को मिला के टोटल है 50। ठीक है। जिनमें से बिहेव्स तो है अपने 22 नंबर के। बिहेव्स में से क्या पार्ट आएगा वो है, और 13 नंबर का आएगा इसमें पोइट्री में से बिहेव का। ठीक है। ये हमारे टेक्स्ट बुक में से टोटल हो गया है, जिसमें आपको हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, वन पैसेज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ठीक है। इसमें आपके कम्युनिकेशन के लिए होगा ये। दूसरा आपका होगा 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चंस होंगे 20 से 30 वर्ड्स में, उनका आंसर देना होगा। एक बड़ा पर्सन होगा जिसको आपको 80 वर्ड्स में जिसका आंसर देना होगा। इसके अलावा कोई एक क्वेश्चन देना होगा ग्रामर टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है। और ये पोइट्री का है आपका, ये 13 का है। सप्लीमेंट्री बुक है मोमेंट्स, वो आपकी 15 नंबर की होगी। इसमें भी अलग अलग तरह की 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो ये अपना सिलेबस हो गया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए एक बार और। ठीक है।
और इसी के हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो अच्छे मार्क्स भी आएंगे और आपको परेशानी भी कम होगी। और ये आप समझ लीजिए कि 10th जो है, अगर आपने 9th में अच्छे से पढ़ाई की है तो 10th में आपको बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि 10th में इसी का ही बड़ा रूप आता है। ओके, तो आप अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट है एग्ज़ाम के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।